हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। आपकी आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स की। फ्रेंड्स, इस करंट अफेयर्स में हम वो सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि हमें लगता है कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स या शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो जरूर बताएगा। फर्स्ट है त्रिपुरा में यानी अगरतला में, यहाँ पर एक टॉपिक था, इसकी थीम थी एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा। इस विषय के साथ 39वें अगरतला अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले की शुरुआत हुई। तो विषय पूछा जा सकता है, तो विषय एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा। और ये इसकी शुरुआत किसने की थी? तो ये की थी वहाँ के मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव ने। इसके साथ ही इन बंगाल के असिस्टेंट हाई कमिश्नर थे इनके साथ जोयाबायत हुसैन, और कुछ कैबिनेट मंत्री भी थे जिन्होंने इस मेले का उद्घाटन किया। तो इसका विषय याद रखिए कौन सा हुआ, तो 39वां हुआ था, और वहाँ के राज्यपाल ने इसका उद्घाटन किया था, सॉरी मुख्यमंत्री, और साथ में बंगाल के असिस्टेंट हाई कमिश्नर भी थे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो करंट अफेयर है वो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम है 1934, उसकी दूसरी अनुसूची के अंदर हमने फिनो पेमेंट्स बैंक को भी सम्मिलित कर लिया है, यानी कि उनको शामिल कर लिया है। अब देखिए यहाँ पे फिनो पेमेंट्स बैंक को शामिल किया गया है, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा बैंक शामिल किया, तो वो किया फिनो पेमेंट्स बैंक, और कौन सी अनुसूची, तो वो दूसरी है। अब साथ ही साथ देखिए कुछ चीज़ों और पूछी जा सकती हैं, जैसे कि फिनो पेमेंट्स बैंक का सीईओ कौन है, तो वो है ऋषि गुप्ता। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। फाउंड हुई थी ये 2006 में। सब्सिडरी क्या है इनकी? सब्सिडरी है इनकी फिनो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, फिनो पेमेंट्स बैंक, अल्फा पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड, सर्विस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो ये कुछ अदर इन्फॉर्मेशन है जो भी की पूछी जा सकती हैं, तो इनको भी आप नोट करके रखिए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। देखिए अब नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके करंट अफेयर में, कि भारत के जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, उन्होंने G20 सेंट्रल बैंक गवर्नेंस की बैठक में भाग लिया, यानी कि हाल ही में। ये पूछा जा सकता है कि कौन सी बैठक में वित्त मंत्री ने भाग लिया, तो वो थी G20 सेंट्रल बैंक गवर्नेंस की। और ये भी पूछा जा सकता है कि किसने भाग लिया, तो ये लिया था वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। घुमा फिरा के कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखिए यह पहली G20 सेंट्रल बैंक गवर्नेंस की बैठक थी जिसका आयोजन इतालवी प्रेसिडेंसी के तहत हुआ। तो ये भी पूछा जा सकता है कि इसका आयोजन पहली बार अभी किसने किया था, तो वो ये किया था इतालवी प्रेसिडेंसी के तहत। ठीक है, तो आपके यहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चंस कवर होते हैं। अब ये इस तरह के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, तो प्लीज इसको बहुत अच्छे से याद कीजिएगा। इसरो के जो PSLV-C51 ने ब्राजील के अमेजोनिया 1 का उपग्रह को लॉन्च किया। किसके? ब्राजील के। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है कि इसरो के जो PSLV-C51 है उसने वो भी कौन सा उपग्रह लेकर गया या किस देश का लेके गया, तो ये ब्राजील का लेके गया और उसका नाम था अमेजोनिया 1। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर मैं इसका PDF जब दूंगी तो आप PDF वहाँ पे डाउनलोड कर लीजिएगा। इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, यानी कि नेशनल साइंस डे। पूरे भारत में ये 28 फरवरी को मनाया जाता है, और इस दिन CV रमन ने रमन प्रभाव की खोज की घोषणा की थी, इसलिए उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और भारत सरकार ने 1986 में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में इसको नामित किया। तो ये कुछ अदर इन्फॉर्मेशन हो गई, ऐसे याद रखिए। ये पूछा जा सकता है कि साइंस डे सब सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि देखिए आपके एग्जाम से पहले जो भी ऐसे बड़े बड़े डेज हैं वो भी पूछे जा सकते हैं, तो इसको याद रखिए। और ये इसको किसके लिए दिया गया? CV रमन की याद में, या फिर उसको वहां पर इनको उनके नाम से इसको मनाया जाता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है दुर्लभ रोग दिवस, जिसको हम रेयर डिसीज डे भी बोलते हैं। ये हर साल फरवरी के अंतिम दिन मनाया जाता है। अब देखिए अंतिम दिन है, इस साल 28 फरवरी का ये था साल, तो यहाँ पे 28 को मनाया गया, और कभी 29 का होगा तो 29 को मनाया जाएगा, यानी कि हर फरवरी के अंतिम दिन मनाया जाएगा। तो ये 29 भी हो सकता है, ये मत सोचिएगा 28 ही रहेगा हमेशा, लेकिन इस साल 28 में मनाया गया है।
दुर्लभ रोग दिवस जो है वो पहली बार यूरोपीय ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेयर डिसीज, ये इसका नाम है, और इसकी काउंसिलिंग ऑफ नेशन अलायंस द्वारा 2008 में लॉन्च किया गया था। तो ये भी पूछा जा सकता है कि ये दुर्लभ रोग दिवस है वो कब लॉन्च किया गया। तो 2008 में लॉन्च किया गया था, किसके द्वारा? यूरोपीय ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेयर डिसीज के द्वारा। अब इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो देखिए इसका मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया आपकी एक और करंट अफेयर तैयार। देखिए मैं पिक्चर इस तरह से आपके लिए लेकर आई हूँ कि पिक्चर से आपको और याद रहेंगी। ऐसी चीज़ें जब हम पिक्चर्स देखते हैं तो हमें और ज़्यादा याद हो जाती हैं। अब देखिए नई दिल्ली में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 के दूसरे संस्करण का वर्चुअल मोड के माध्यम से डॉक्टर हर्षवर्धन ने उद्घाटन किया। क्योंकि इस समय कोरोना का टाइम है तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने इसको क्या किया? वर्चुअल मोड में इसका संस्करण किया था। भारत सरकार का 2025 तक 150 बिलियन अमेरिकी डॉलर की बायो इकोनॉमी निर्माण करने का लक्ष्य है। यानी कि उनका अब ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो ग्लोबल बायो इंडिया 2021 है इसका लक्ष्य क्या है? तो इसका लक्ष्य है 2025 तक 150 बिलियन अमेरिकी डॉलर बनाना। ठीक है, तो टाइम याद रखिएगा कब तक? 2025 तक। और कितना? 150 बिलियन अमेरिकी डॉलर। अमेरिकी डॉलर याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का जो विषय है, यानी कि इसकी जो थीम है वो है बायो साइंसेस टू बायो इकोनॉमी। और इसकी टैगलाइन के साथ क्या टैगलाइन थी? ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स। देखिए ये इसकी पिक्चर है, यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा, बायो साइंस टू बायो इकोनॉमी और ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स, ये इसकी क्या हो गई? टैगलाइन हो गई। ठीक है, इसके साथ ग्लोबल बायो इंडिया 2021 इसको संस्करण हुआ था और ये हुआ था ऑनलाइन यानी कि वर्चुअल मोड में। नेक्स्ट है रूसी अंतरिक्ष निगम रोसकॉसमॉस ने आर्कटिक की जलवायु और पर्यावरण की निगरानी के लिए अपना पहला उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया, आर्कटिका एम्स नाम से। तो ये पूछा जा सकता है किस नाम से? तो आर्कटिका एम्स के नाम से उपग्रह को लॉन्च किया 28 फरवरी 1921 को। और ये कजाकिस्तान के बेकोनूर क्रोमोड्रोम से सोयूज 2.1 एलवी वाहक रॉकेट पर लॉन्च किया गया था। यह उपग्रह परिचालन, मौसम विज्ञान और जल विज्ञान की समस्याओं को हल करने के लिए और उनकी जानकारी एकत्रित करने के लिए और आर्कटिक क्षेत्र में जलवायु पर्यावरण की निगरानी करने में मदद करेगा ये हमारी। और इसके देखिए कुछ और चीज़ें हैं, जैसे कि बेसिक चीज़ें भी पूछी जा सकती हैं, जैसे कि रूस का राष्ट्रपति, क्योंकि ये रूस से संबंधित इंफॉर्मेशन है तो पूछा जा सकता है। तो ये सबको पता होगा, व्लादिमीर पुतिन। इसकी राजधानी क्या है? मॉस्को है। और रूस की मुद्रा है रूसी रूबल। ठीक है, ये था उपग्रह जो लॉन्च किया गया था, ये इसकी इमेज है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो घाना है वह कोवैक्स प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला राष्ट्र बना। सबसे पहले घाना जो सीरम इंस्टीट्यूट है उसने सबसे पहले इसको दिया था, तो ये उसको प्राप्त करने वाला पहला राष्ट्र बना था दुनिया का। घाना दुनिया का पहला ऐसा देश बना जिसने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा बनाई गई एस्ट्रोजेनेका, ये नाम लिख लीजिए, एस्ट्रोजेनेका टीका प्राप्त किया था। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है कोविड के लिहाज से। हो सकता है कि इस तरह की चीज़ें पूछ ली जाएं, और बाकी चीज़ें तो बहुत बेसिक हो गई हैं कि कोविड के नाम कैसे पड़ा, कोविड का फुल फॉर्म क्या है, ये सबको पता होगा। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। ठीक, अखिल भारतीय रेडियो के समाचार सेवा प्रभाग के पूर्व अध्यक्ष जयदीप भटनागर ने प्रेस सूचना ब्यूरो यानी कि PIB के प्रधान निर्देशक का पदभार संभाला। तो ये पूछा जा सकता है कि PIB का जो प्रधान महानिदेशक है यानी कि प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल, अभी अभी उनको कौन अपॉइंट हुए हैं? तो वहां पर अपॉइंट हुए हैं जयदीप भटनागर। तो ये नाम आप याद रखिएगा, पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है, वाइस एडमिरल अजेंद्र बहादुर सिंह ने पूर्वी नौसेना कमान ENC के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में पदभार संभाला। तो किन्होंने पदभार संभाला? तो वो थे अजेंद्र बहादुर सिंह। नाम याद रखिएगा, एग्जाम में इस तरह के अपॉइंटमेंट्स बहुत पूछे जाते हैं। फिर है स्टार भारतीय पहलवान विनेश फोगाट ने कीव यूक्रेन में आयोजित 24वीं उत्कृष्ट यूक्रेनी पहलवानों और कोच मेमोरियल टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीतने के लिए बेलारूस की जो 2017 में विश्व चैंपियन बनी थी वेनेसा
वेनेसा क्लाजेंस्किया को हराया। ठीक है, तो किसने हराया था? विनेश फोगाट ने। और ये कौन है? तो ये भी पूछा जा सकता है कि ये भारतीय पहलवान है और इन्होंने कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने जीता स्वर्ण पदक। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं यहाँ पे आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है अल साल्वाडोर विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मलेरिया मुक्त प्रमाणित होने वाला मध्य अमेरिका का पहला देश बना। तो ये पूछा जा सकता है कि हाल ही में WHO द्वारा कौन सा देश कौन सा पहला देश है जो कि मलेरिया मुक्त बना है? तो वो है एल साल्वाडोर। और किसका है? ये मध्य अमेरिका का पहला देश है। ठीक है, तो ऑप्शन में होंगे तो आप इस तरह से याद रखिएगा। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है ये। नेक्स्ट है भारत फिनलैंड वर्चुअल शिखर सम्मेलन का आयोजन 16 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और फिनलैंड गणराज्य के प्रधानमंत्री सुश्री सना मारिन की भागीदारी के साथ किया गया था। तो याद रखिएगा जो भारत फिनलैंड वर्चुअल शिखर सम्मेलन है वो 16 मार्च को हुआ था श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। और ये इसमें जो इनके साथ थी वो थी फिनलैंड गणराज्य के प्रधानमंत्री सुश्री सना मारिन। तो एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि फिनलैंड की प्रधानमंत्री कौन है? तो जरूरी नहीं है कि वही क्वेश्चन हो, बेसिक क्वेश्चन भी उससे रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है विराट कोहली पुरुष में T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 3000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है कि T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच जो है उसमें 3000 बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? तो वो बने विराट कोहली। नेक्स्ट है रीन्यू पावर को विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क का नाम दिया है। अब रीन्यू पावर को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है उन्होंने कौन सा नाम दिया है? ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क का नाम दिया है। तो ये इम्पोर्टेंट है। इसके साथ ही साथ ये पूछा जा सकता है कि जो हमारा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है उसका मुख्यालय कहाँ है? तो वो कोलोन स्विट्जरलैंड में है। और इसके संस्थापक कौन है? तो वो है क्लाउस श्वाब। और विश्व वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जिसको हम विश्व आर्थिक मंच भी कहते हैं, इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? इसकी स्थापना हुई जनवरी 1971 में। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो टेलीग्राम पर आप इस वीडियो को डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पे PDF मैं दे दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट है वरिष्ठ IPS अधिकारी MA गणपति 16 मार्च 2021 को यानी कि 2021 को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के महानिदेशक नियुक्त किए गए। और जो सुरक्षा गार्ड है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। और इसके जो आदर्श वाक्य है वो है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, हो सकता है ये आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए, हेडक्वार्टर पूछ ले जाए, इसलिए मैंने आपको दोनों ही चीज यहाँ पे दे दी है। नेक्स्ट है लेफ्टिनेंट जनरल DP पांडे ने लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू से राजनीतिक कश्मीरी आधारित 50 कॉर्प्स की कमान संभाली। यानी कि पहले से कौन संभालता था? BS राजू, और अब DP पांडे संभालेंगे। जिन्हें भारतीय सेना के मिलिट्री ऑपरेशन के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, अब इनको नियुक्त कर दिया गया है इसमें और इनको नियुक्त किया गया है 50 कॉर्प्स में। ओके, नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 की धारा 10 के कुछ प्रावधानों के उल्लंघन करने पर उस पर 2 करोड़ का मौद्रिक जुर्माना लगाया। तो किसका उल्लंघन किया? जो इसकी धारा यानी कि इसमें जो सेक्शन है वो 10 का उन्होंने कोई उल्लंघन किया होगा, उसके बेसिस पर 2 करोड़ का जुर्माना लगा है। किस बैंक पर? भारतीय स्टेट बैंक पर। और इसके गवर्नर पूछे जा सकते हैं, तो ये 25वें गवर्नर है शक्तिकांत दास। इसका मुख्यालय है मुंबई में है और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में कोलकाता में हुई थी। लेकिन अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में है। पहले कोलकाता हुई थी, शिफ्ट होके मुंबई हो गया। ठीक है, SBI के अध्यक्ष पूछे जा सकते हैं, तो वो है दिनेश कुमार खारा। SBI का मुख्यालय मुंबई में है। SBI की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। किसके? इंपीरियल बैंक से। इंपीरियल बैंक की स्थापना 1921 में हुई थी। इसको नेशनलाइज किया गया 1955 में और फिर उसको नाम चेंज कर दिया गया SBI में। ठीक है, नेक्स्ट है नई दिल्ली को स्विस संगठन
IQ एयर द्वारा 2020 विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में तीसरे सीधे वर्ष के लिए दुनिया में सबसे प्रदूषित राजधानी के रूप में दिल्ली को चुना गया। ये 10वें नंबर पर है। और पहले नंबर की बात करें तो वो चीन का शिनजियांग है। इसके बाद 9 देश और हैं, जैसे कि 9 शहर और हैं, जैसे कि गाजियाबाद, बुलंदशहर, विसरक, जलालपुर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, कानपुर, लखनऊ और भिवानी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। पूछा जा सकता है वर्ल्ड एयर क्वालिटी की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली को कौन सा 10वां स्थान मिला है। तो ये थे आज करंट अफेयर्स। होप आप यहाँ पर आपको करंट अफेयर्स पसंद आए होंगे। बहुत कम थे लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। तो इसको टेलीग्राम पर आपको इसका PDF मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं और भी वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।